उन दो कत्लों की कहानी का हम जिक्र पेश करेंगे जिनका ताना बाना दो लाशों से है और 31 टुकड़ों में 31 गोलियां और 31 कब्र में ईद गिर्द बुना गया। ऐसी षड्यंत्र जिसकी तरह तक पहुंचने के लिए तमाम कोशिश में जुटी पुलिस फिर एक बार तो खुद भी धोखा खा गई। लेकिन यह सच है कि न किसी फिल्म के स्टोरी से कम नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो बेहद हैरान करने वाली है। जयाराम की दुनिया में अक्सर यह तो आप जानते होंगे कि खून का बदला खून से लिया जाता है और यह शायद कभी किसी को ये नहीं सुना होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े और 31 गोलियां और 31 कब्र, ये बेहद उलझाने वाली ताना बाना किसी भी कातिल से बुनी हो। जो ऐसे दो कत्लों की कहानी है जो हम बात कर रहे हैं, जिनका दो लाशों में 31 टुकड़ा, 31 गोली और 31 कब्र, जो बेहद हैरान करने वाली है। यह भी पुलिस कोशिश में जुटी हुई है कि ऐसे क्या कारण हुई कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। यह किसी मुंबई फिल्म की रूप हल्बे पर्दे से कम नहीं था, क्योंकि लिखी गई मनगढ़ंत ये स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि यह सच है कि हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली में चंद मील की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का ये दरअसल क्राइम की कहानी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो किसी किस्से की शुरुआती होती है और दो पक्षों की रंजिश से कुछ वक्त पहले इलाके में एक डॉक्टर को गोली से भूनकर उसका कत्ल कर दिया जाता है। और जांच में जब पुलिस जुट जाती है तो कत्ल को दुश्मनी की बात को दूर दूर तक पता नहीं चली, क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को यह पता चला कि डॉक्टर साहब के बदन पे 31 गोलियां झोंकी गई हैं। और बस यही नहीं, आकर पुलिस की टीमें अटक जाती है। जांच पड़ताल में जुड़ी पुलिस की टीम के सामने जब सवाल था कि आखिरकार कोई इंसान एक से या दो गोलियां से कत्ल हो सकता है, फिर डॉक्टर साहब के बदन में 31 गोलियां झोंकने के पीछे खास उस कातिल का क्या मकसद होगा, ऐसा पुलिस अनुमान लगा रही थी। लेकिन सवाल जितना कम था उससे ज़्यादा उलझन भी था, क्योंकि जांच पड़ताल में कई नई दिशाएं टटोल रही थी। क्योंकि मसलन से ये साफ हो सका था कि इंसान के बदन में कोई इतनी गोलियां किसी रंजिश या किसी और पुरानी रंजिश के कारण उसको मार सकता है, वरना कत्ल को तो एक से दो गोलियां में लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन मगर कत्ल किए जा चुके डॉक्टर साहब परिवार वालों की बयान ही काट दे रहे हैं, क्योंकि परिवार वालों का कहना था कि डॉक्टर सादाब शरीफ चाल चलन और अच्छे शख्स, अच्छे मिजाज के थे। कभी किसी का कोई रंजिश या दूर दूर तक तू मैं उनका नहीं था। ऐसे तमाम लोगों का, जो गांव के लोग थे, उनके परिवार के थे, तो वो ऐसी बात कर रहे थे। लेकिन लिहाजा डॉक्टर सादाब के परिवार वालों को इस दलील के सामने पड़ताल में जुटी पुलिस फिर से अपने ही सवाल का आकर वहीं खाली हाथ खड़ी हो गई, क्योंकि जहां से उसने जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वही कदम चलने से शुरू हुए थे। लेकिन बहरहाल कई दिनों से मेहनत और मशक्क़त के बाद पुलिस को जो कुछ मिला, उस सब का एक इकट्ठा करके देखने से एक बात साफ हो चुकी थी कि डॉक्टर सादाब ने किसी की रंजिश की बात से इनकार करे, मगर कत्ल इस घटना को रंजिश का एंगल तो कहीं ना कहीं दबा छिपा हुआ था, क्योंकि इसके पीछे जो तलाश कर बाहर लाना था वो कातिलों तक पहुंचने के लिए तमाम कोशिश जारी रखी गई थी। लेकिन पुलिस भी कहते कहते हर जगह अपराधी के पास होते रहे, मगर एक जगह जहां जाकर वो हारता है और उसी मुकाम पर पुलिस या किसी भी पड़ताली एवं एजेंसी की जीत लिखी होती है। हूबहू ऐसी हुई कि बुलंदशहर के डॉक्टर सादाब
हत्याकांड में खुलासा हुआ। डॉक्टर शादाब की अगर किसी से रंजिश नहीं थी तो फिर उनके बदन में 31 गोलियां क्यों मारी गई? किसी कातिल को झोंकी हुई खुद से पैदा इस सवाल में जुटी हुई बुलंदशहर की पुलिस बहुत ही हड़कम मच गई थी कि इस वारदात का लाश का कहानी के करीब, जिससे इस लाश का 18 मार्च को हापुड़ में हाजीपुर इलाके में अंजाम दिया गया था और पुलिस ने हापुड़ के हाजीपुर इलाके में हुए इस कत्ल का कुंडली जब खंगालना शुरू किया तो ये बुलंदशहर में कई किलोमीटर दूर डॉक्टर शादाब हत्याकांड से मिलने लगे और पता चला कि हापुड़ के इमरान नाम का एक शख्स था जो 18 मार्च को गया था उनके पास। उसकी लाश को 31 टुकड़े किए थे और 31 टुकड़ों के लिए हत्यारों ने अलग अलग स्थानों पर 31 कब्र का इंतजाम करके उनके 31 टुकड़ों को दफना दिया था। लेकिन बुलंदशहर पुलिस एवं डॉक्टर शादाब का हत्याकांड में हापुड़गढ़ के हुई इस इरफान खान की हत्या के बीच में पहुँचे तो इस बीच काफ़ी कुछ ऐसा जानकारियाँ मिली जिससे उन्होंने क्राइम की इस कहानी में कड़ी मोड़ ले लेती है और पता चलता है कि 18 मार्च के हापुड़गढ़ में इमरान खान का हत्या बुलंदशहर के 31 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और डॉक्टर शादाब के भाई रागिब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इरफान की लाश को कहीं भी कातिलों के 31 टुकड़े किए थे और उन टुकड़ों को हत्यारों ने कब्र के खोद कर 31 टुकड़े गोलियों से उनका शरीर 31 गोलियों से भुना। उसके बाद 31 टुकड़े कर अलग अलग जगहों पे उनका कब्र खोद के 31 टुकड़े करने के बाद वहाँ पे दफना दिया और अपने इलाके में शादाब हत्याकांड के खुलासे में जब मुआयने पर जा रही पुलिस तो डॉक्टर शादाब हत्याकांड का पड़ताल में जुटी बुलंदशहर से पता चला कि डॉक्टर शादाब के घर वालों ने जिन 4 लोगों का नाम दर्ज करवाया था वो सभी हापुड़ के इसी साल 18 मार्च को कत्ल किए और जा चुके इमरान के कई ऐसे वही इरफान किसी हत्याकांड एवं डॉक्टर शादाब के भाई और उनके दोस्तों का नाम आ रहा था और पुलिस ने 31 कब्र एवं 31 टुकड़े एवं एक शख्स के बदन में 31 गोलियां तो कड़ी से कड़ी जोड़ ली और इसके बाद मगर किसी भी कातिलों को गिरफ्तारी हो सकी और गिरफ्तारी के लिए बुलंदशहर पुलिस एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अभी तक अपना जाल बिछाए हुए है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अपना सपोर्ट अपना प्यार आप बनाए रखिए। ऐसी रोचक और मज़ेदार कहानियों के साथ हर रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।